यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आदर के योग्य मंचस्थ विद्वजन, पूजा के योग्य मातृशक्ति, समुपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, प्रिय बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। थोड़ी ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में भी आएगी और सुनकर के फिर उसको यदि उतारें तो जीवन में लाभ मिल जाएगा। यदि उतारेंगे नहीं जीवन में तो लाभ नहीं मिलता। हमेशा ये ध्यान रखो, चाहे आदमी कितना ही बड़ा विद्वान हो, चाहे चारों वेद पढ़ लिए हो, लेकिन आचरण में नहीं है तो सब बेकार है। हमने कुछ लाइनें लिखी थी कि चारों वेद पढ़े ढंग से, चारों वेद पढ़े ढंग से, रस छंद सभी उनके रट डारे। चारों वेद पढ़े, रस छंद सभी रट लिए। शास्त्र सब विधि के अनुसार है, शास्त्र पढ़े लिख लेख किए सब कागज कारे। जो नहीं ये ब्रह्म ज्योति जगी, यदि हृदय में ब्रह्म की ज्योति नहीं जगी, जो नहीं ये ब्रह्म ज्योति जगी, न भगी भव भीति वृथा सुख सारे। संसार का भय न हुआ दूर तो सारे सुख बेकार हैं। कैसे? ज्यों पकवान तल कलछी, कलछी देखी ना, हलवा बनाते हैं इससे। ज्यों पकवान तल कलछी, रस आपो न चाकत गात पजारे। कलछी अपने आप रस नहीं चाकती है और शरीर जलाती रहती है। उसी तरह जो लोग केवल पढ़ते ही हैं, आचरण में नहीं उतारते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता। तो आचरण में उतारें, जो चीज कहें वो और सुने वो जीवन में उतारने का व्रत लें। क्या लें? व्रत। ध्यान रखो माताओं, बहनों, सज्जनों, जिनके जीवन में व्रत नहीं होता है, जिनके जीवन में व्रत नहीं होता, उनका जीवन बेकार है। व्रतशील व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाता है। व्रत नहीं तो बेकार है। सुनते रहिए। लिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, व्रति आर्य अव्रति दस्यु। जिसके जीवन में व्रत है वही आर्य है। जिसके जीवन में व्रत है वही क्या है? आर्य है। जिसके जीवन में व्रत नहीं है वो दस्यु है, मर्यादाओं को छीन करने वाला, अपने जीवन को नष्ट करने वाला। व्रत जो होता है वो हमारे मस्तिष्क को उर्वरा करता है। ध्यान रखो, मस्तिष्क को उपजाऊ कर देता। जैसे जिनके जीवन में व्रत नहीं होता ना, उनका मस्तिष्क ऐसे समझो जैसे बंजर जमीन। बंजर जमीन में पानी बरसेगा सारा भग जाएगा, बहुत कम जाता। अच्छा, जुती हुई जमीन में, जुती हुई जमीन में सारा का सारा उसी में समा जाता। बंजर में सारा पानी निकल जाता, जुती हुई में पूरा समा जाएगा। स्वामी दयानंद से उनके गुरु स्वामी ब्रजानंद जी ने यही परीक्षा लेने के लिए ये कहा, भाई मैं एक बार पढ़ाऊंगा, या तू भूल गया तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ये शर्त रखी। क्यों? अन्य बच्चों के साथ नहीं थी, क्यों? ये देखना चाहते थे ब्रह्मचारी व्रती है कि नहीं। यदि व्रती है सारा कुछ पड़ जाएगा, सारा कुछ ले लेगा। यदि व्रती नहीं है ना तो सारी जिंदगी सुनता रहे, जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो व्रत ले लेते वो आगे बढ़ते, जो जीवन में व्रत नहीं लेते वो आगे नहीं बढ़ते। तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने प्रयास किया है, लोग चंदा देते हैं, कार्यक्रम कराते, काय के लिए? जिससे कि हमारे जीवन उन्नत हो, हम अपने जीवन को समझ सके। जीवन को उन्नत कब कर सकते? जब हम व्रतशील हो, अपने जीवन में व्रत लें।
व्रत ले लेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, व्रत नहीं लेंगे तो सारी जिंदगी सुनते रहिए। लोग सुनते हैं, जहां के तहां रहते पूरी जिंदगी सुनते रहे हैं वहीं के में। को जीवन में कोई व्रत नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में व्रत लें। सबसे बड़ी चीज क्या है व्रत लेने के लिए? हम आपके बीच में आए हैं केवल आपको धर्म पथ पर चलाने के लिए। काय के लिए आए हैं? धर्म पथ पर चले, क्योंकि आपके जीवन का कल्याण बिना धर्म पथ पर चले नहीं है। धर्म पथ पर चलने से पहले हम अपने जीवन को समझें। हम जीवन को ही नहीं समझते। वेद में एक जगह प्रार्थना आई है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है, इंद्रम मृड, हे ऐश्वर्यशाली प्रभु कृपा करो, जीवात्म इच्छा, मैं अपने जीवन से प्रेम करना सीखूं। बहुत बड़ी बात कही है, मैं अपने जीवन से प्रेम करना सीखूं। दुर्भाग्य यह है आज अधिकांश कि व्यक्ति ये तो शिकायत करता है कि सब जमाना बिगड़ गया, यूं हो गया, और सब धोखेबाज फलाना ढिकाना, और अपने 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 साथ स्वयं धोखेबाजी, स्वयं ही धोखेबाजी कर रहा है। तू अपने पर तो वफादार हो ले, दुनिया की बात बाद में रखना। तो सबसे बड़ी बात क्या कही मंत्र है कि हे प्रभु मैं अपने जीवन से प्रेम करना सीखूं। आपको अपने देश से प्रेम है तो अपने जीवन से प्रेम करना सीखो। जिनको जीवन से प्रेम नहीं है वो देश से प्रेम नहीं कर पाते। जीवन से प्रेम करना कब सीखें? जीवन से प्रेम कब होता? यह ध्यान रखना, प्रेम तब होता है जब हम किसी की कीमत समझें। कीमत नहीं है तो फिर प्रेम नहीं होता, कीमत है फिर प्रेम शुरू हो जाता। ज्यादातर हम इसी में भूले रहते हैं। हम ये समझते जीवन हमें फ्री मिल गया, और फ्री से कौन प्रेम करे? हमारी अज्ञानता क्या, हम ये समझते हैं जीवन फ्री मिल गया। अच्छा, जो चीज फ्री मिल जाए उसे कोई प्रेम नहीं करता। पर यह ध्यान रखो, जीवन फ्री में नहीं मिला, जीवन फ्री में नहीं मिला। ये तुम्हारे पुराने जन्मों के पुण्यों की कमाई है। जिस समय हमें यह समझ में आ जाएगा ना, तो हम जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। यही तो समझना है ना। एक बालक हवन में गया, शाम को घर पे आया। कहां गए थे? सत्संग में गए, हवन में गए। उन्होंने कहा हवन में तो तू गया, तुझे पता है यूं ही चला जाता है। हमने जो तुझे जूते लाए हैं विदेश के हैं, और इनकी कीमत 22,000 रुपये है, और तू नहीं उतार दिया, उतार लेता। अरे पिताजी तुमने बताया नहीं 22,000 के? हाँ। अब दूसरे दिन हवन में गया तो आवती डाले और फिर जूता देख ले, कोई लेना जाए 22,000 के, स्वाहा भी कर ले, फिर जूता देखे, कौन पैसे दिखा बनना है? जूता पे एक निगाह आवती पे। क्यों? पहले दिन नहीं थी, पहले दिन कीमत ही पता नहीं, और दूसरे दिन कीमत पता लग गई। तब मंत्री जी ने कहा जूता यहां उतार दो, आगे नहीं ले जाते। कि ना मंत्री जगह बताओ सही, 22,000 के, कोई ले जाओ। अब जब जूते का मूल्य पता चला ना, तो सुरक्षा शुरू हो गई कि ना हो गई? यही हमारे जीवन का है। जब हमें जीवन का मूल्य पता लग जाता है ना, तो मैं जीवन की रक्षा शुरू कर देता हूं। मूल्य पता नहीं लगता, इसलिए जीवन बर्बाद जाता है। जिस समय पता लगेगा कि जीवन का मूल्य, जीवन बहुत कीमती है, उस समय हम जीवन की रक्षा करते हैं। जब ये नहीं लगता तो जीवन को बर्बाद करते हैं। बेटे बेटियां यहां बैठे हैं, समय की सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? समय की सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी में क्या कहलाती? तो बच्चे पढ़ते ना, समय की सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे?
सेकंड। ये मोबाइल में लगो रही हो तब तक बात निकल जाएगी। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है बोलो? सेकंड। अच्छा, सेकंड को सेकंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं फर्स्ट कहा नहीं जाता तो सुई आगे बढ़ जाती। फर्स्ट कहते नहीं तो आगे बढ़ाई, सेकंड भी कह सकते हैं। ध्यान रखो बेटा, जो समय से पहले सावधान है वे तो फर्स्ट हो जाते हैं, और समय रहते रहते सावधान है वे सेकंड होते हैं, और समय निकल गया तो फिर फेल है या थर्ड है। फिर या तो फेल है या थर्ड है। यही जीवन का हाल। जिन्होंने समय के पहले, अच्छा सेकंड, सेकंड से क्या बनता है? मिनट, मिनट से क्या बनेंगे? घंटे, घंटों से क्या बनेगा? दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से पक्ष, पक्ष से महीना, महीने से वर्ष, और वर्षों से जीवन। समझिए ना? जिन्होंने एक एक सेकंड बर्बाद किया उनका मिनट बर्बाद हुआ। अच्छा, जिन्होंने मिनट बर्बाद किए उनके घंटे बर्बाद हुए। अच्छा, जिन्होंने घंटे बर्बाद किए उनके दिन बर्बाद हुए। जिन्होंने दिन बर्बाद किए उनके सप्ताह बर्बाद, और जिन्होंने सप्ताह बर्बाद किए उनके पक्ष बर्बाद। जिन्होंने पक्ष बर्बाद किए तो महीना बर्बाद, महीने बर्बाद किए वर्ष बर्बाद, और वर्ष बर्बाद जिंदगी बर्बाद। सीधा सीधा सिद्धि चली जा रही। जिन्होंने जीवन में एक एक सेकंड की कीमत समझी ना, उनके जीवन आबाद है। जिन्होंने जीवन की कीमत ही नहीं समझते। आप में बहुत सामर्थ्य है, आप ये मत समझो कि आप में सामर्थ्य नहीं है। जो लोग अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं, जो बच्चे जीवन की कीमत नहीं समझते, वो सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। और जो जीवन की कीमत समझ लेते ना, वो ये लोग परलोक सब बना जाते हैं। पहले जीवन की कीमत समझो। हमने बहुत समय पहले कुछ लोगों के हथियार धरवाए समाज की सही धारा में। एक सज्जन हमारे पास मथुरा के आए, उन्होंने हथियार तो धर दिए, पर अपने एक भतीजे को हमारे पास छोड़ गए। कालांतर में दुश्मनी थी, वो मार दिए। वो भतीजा मेरे पास रह गया। अब उसे संस्कृत आए नहीं। हमारे पास हमारा इंटर कॉलेज है, हमने उसे इंटर कॉलेज में पढ़ने छोड़ दिया। हाई स्कूल में 39%। मैं बाहर निकल जाऊं, क्रिकेट खेलता रहे। इंटर में फेल। जब फेल हो गया तब मैंने बुलाया, झट रो गया। मैंने कहा बेटा अब घर जाइए, आपको बदमाश बनो जाकर जैसे घर में बदमाश होते, या फिर गोबर डालो, खेती करो, मजदूरी करो, कोई तरीका नहीं। यूं बोला गुरुजी एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दो। मैंने कहा दे दूंगा, पर एक शर्त पे। मौका तो दूंगा पर एक शर्त पे। या गुरुजी क्या शर्त है? मैं शर्त यह है कि सवेरे उठने से पहले और सोने तक, जब सोने जाओ तो बैठ करके विचार करो, और ये विचार करो हे प्रभु, आपका अंतर हृदय कहे कि आज जितनी मेहनत मैं कर सकता था उससे ज्यादा नहीं कर सकता। यदि ये शर्त मेरी मंजूर है, आज जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा हमसे मेहनत नहीं हो सकती थी, तो बोला स्वीकार है। हाई स्कूल में 39, इंटर में फेल। और जब ये शर्त स्वीकार हो गई तब अगले साल इंटर में आए 83%। बच्चा वही है, अब कीमत समझ लिया। अब उसके 83%, इंटर में 83 आए। जब मेरे पास आया खुश होकर के, गुरुजी 83% आए, हमको बता अब क्या करना चाहता? मुझे बीटेक करा दो। परिवार से गरीब, लेकिन जब उसका चाचा हमें सौंप गया, मैंने कराएंगे, बीटेक करा दी उसी लगन से। एक दिन उदास बैठा मैं, क्यों? कि 3 जगह फार्म भरे पर नंबर नहीं आ रहा। मैंने कहा तेरा काम ये है ही नहीं, मैंने जो मंत्र दिया वही काम है, तेरी मेहनत करना काम है, शेष तेरा काम नहीं। अचानक 3 नौकरियों नंबर आ गया। अब बीआरओ में है अधिकारी, बीआरओ में अधिकारी है, शानदार कोठी मिली हुई है, गाड़ियां मिली हुई हैं। जब वहां से चला तो ब्रह्मचारियों ने फोन किया, तो ब्रह्मचारियों के लिए तो भैया है उनका,
उन्हें भैया कै बजे चलोगे? तो वहां फोन किया तो उसके ड्राइवर ने ये कहा कि सर तो यहां से 8 बजे की फ्लाइट से निकल गए। एक ब्रह्मचारी आया, गुरुजी अब तो बंसी भैया सर हो गया अब तो सर हो गया है, समझे, फ्लाइट से निकल गया। जो बच्चा एक ऐसे परिवार में था जहां सिर्फ बदमाशी और कुछ नहीं, जो हाई स्कूल में 39%, इंटर में फेल और उसके बाद अधिकारी बने, ये कैसे आ गया? अपने जीवन की कीमत को समझ गया। समझो, वेद में ये प्रार्थना की सामान्य बात नहीं। क्या है? प्रभु मैं अपने जीवन से प्रेम करना सीखूं। क्यों प्रेम करना सीखूं? हमारा जीवन हमारे पुण्यों की कमाई है, ऐसे ही नहीं मिल गया। बड़े पुण्य करे तब ये मनुष्य शरीर मिलता है, और फिर मनुष्य शरीर भी मिल जाए और को अफगानिस्तान में पैदा हो जाओ तो यूक्रेन में हो तो जान बचानी मुश्किल पड़ रही। भारतवर्ष में पैदा हुए, आप अपने सौभाग्य को सराहा करो। भारतवर्ष में भी अब दक्षिण में पैदा हो जाते मछली चावल खाते रहते। कहाँ ये था? उत्तर भारत में पैदा हो गए, उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश में पैदा होने के बाद में महर्षि दयानंद का सानिध्य मिल गया कि सौभाग्य कितना है, और ये सौभाग्य फिर भी ना ले पाओ। ये समझ लेना, भाग्योदय नहीं होता है, सूर्योदय थोड़ी होता है। कभी सूर्य तो सदा एक से रहता है। जब पृथ्वी सूर्य के सम्मुख आ जाती है, हम सम्मुख आ जाते तो हमारे लिए सूर्य का उदय है। जब हम विमुख हो जाते हैं तो सूर्यास्त है। उसी तरह से जब हम सामने आ जाते हैं प्रभु की व्यवस्था के तो हमारा भाग्योदय हो जाता है, और उससे विमुख हो जाते हैं तो हमारी भाग्य का सूर्यास्त हो जाता है। जितने बच्चे यहां पर बैठे, जितनी बेटियां बैठी, ध्यान रखो, जीवन जाएगा, ये रुकेगा नहीं। आज का दिन जाएगा, आपसे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अच्छा, इससे कीमत ले लो, इससे कीमत ले लो, जितनी कीमत ले सको। यदि कीमत नहीं लेंगे ना तो जीवन ऐसा हो जाए। गांव में तुम देखो जाकर के ताश खेल ले, कहा कर रहे हो ताश खेल ले, क्यों खेल रहे हो? समय ना इकट्ठे रहो। उन्होंने कहा समय नहीं कट रहा है, ताश खेल रहे हैं और मेरे पास समय बच नहीं रहा, मैं एक एक मिनट बचाता हूं, कैसे कहां पर दूं? अंतर है दोनों में। समय को, जीवन को सहेजोगे तो जीवन तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए क्या है कि जीवन से प्रेम करो। अच्छा, बीड़ी पीता ही जीवन से प्रेम करता है? गुटखा खाता ही जीवन से प्रेम करता है? ये कहां जीवन से प्रेम करे? जीवन से प्रेम, जीवन को संभालो। और जीवन को संभालने के लिए अब समझो जीवन कैसे संभाले। ऐसे संभालोगे, जीवन तो है पर जीवन हमारा उपयोगी हो। कैसा हो? उपयोगी हो। जीवन उपयोगी नहीं तो बेकार ही है। सबसे बड़ी बात क्या है जीवन में? उपयोगिता। उपयोगिता बिना विद्या के नहीं होती है, बिना सद्गुणों के नहीं होती। जीवन हमारा कैसा हो? बोलो, उपयोगी जीवन हो। उपयोगी के साथ में उपयोगी जीवन हो, और जीवन उपयोगी हो, लेकिन दूसरी चीज क्या? सुदृढ़ हो। पढ़ा लिखा तो बहुत है, विद्वान ही बन गया है, पर चक्कर आते चलते, बीमारियों से फुर्सत नहीं। जीवन तो उपयोगी है पर है किसी काम का नहीं, क्योंकि सुदृढ़ नहीं। गाड़ी बहुत बढ़िया हो, सुदृढ़ हो, अच्छी कीमती हो, पर चलने लायक ना हो तो बेकार ही है। अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी है, पहिया बेकार हो तब भी बेकार। तो जहां पर गाड़ी कैसी हो? सुदृढ़ हो, वहां उपयोगी हो। गाड़ी बढ़िया है पर उपयोगी नहीं तो बेकार है। इसलिए तुमने देखा ना, घर में, परिवार में बालक बहुत सुंदर है पर सब घर की ऐसी तैसी कर लो है, तो सुंदरता का ही काम। बहू घर में बड़ी सुंदर आई पर पूरे घर की नाकमदम कर रखी, तो सुंदरता का ही काम किया। चाहे एक बार सुंदर ना हो लेकिन सारे घर की सेवा करे तो वह कुरूप भी स्वरूप लगने लग जाती। तो जीवन क्या है? जीवन कैसा हो? बोलो, उपयोगी। कैसा हो? उपयोगी हो। उपयोगी के साथ कैसा हो? वो सुदृढ़ हो।
और तीसरा नंबर सुंदरता का, सुंदर हो। हम सबसे पहले सुंदरता पर ध्यान देते हैं। चाहे पढ़ा लिखा कहीं ने कुछ भी नहीं है, पर कटोरा कटिंग जरूर कटावेगा। पढ़ा लिखा नहीं, कटोरा कटिंग। अब वो ये सोचता है कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, और आदमी कह रहे हैं कि मेरा लो पड़ जा रहा है। जहां जब कटिंग आई कि आदमी के अपने आप श्रद्धा ज्यादा लो पड़ा बिल्कुल। और हमेशा ये ध्यान रखो, मेरा मानना है पक्का, हमारा ये पक्का मानना है कि जो महिला या पुरुष जितना ज्यादा फैशन करेगा, चलो उतना ही मूर्ख है, उतना ही मूर्ख है। पक्की बात है, जितनी फैशन के उतना ही मूर्ख, चलो पक्का मूर्ख है। कारण क्या है भाई? विद्या वाला तो विद्या शिशु में तोलेगा, जो मूर्ख का है तो बाल तो ही हो भाई कोई चीज ही नहीं, उसके बाद कोई चीज नहीं। ध्यान रखो बच्चों, सुंदरता हमेशा ही बाहर से नहीं होती है। सुंदरता कहां से निकलती है? अंदर से होती है। फूल देखे, फूल कोई बाहर से रंगे जाए, अंदर से हो। सुंदरता हमेशा कहां से आती? बोलो, अंदर से आती, बाहर से नहीं। आपके अंदर के भाव बढ़िया है, सुंदर लगे। इसलिए देखा होगा कभी, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, कैसा ही सुंदर हो, दूर से उजड़ लगता नहीं। अच्छा, पढ़ा लिखा हो तो दूर सुंदरता लगती। हमेशा सुंदरता कहां से आती? बोलो, अंदर से। विद्या के समान कोई रूप नहीं है। नर का अनूप रूप विद्या ही को जानो नित, ढके हुए वैभव की सुंदर बखारी है। विद्या तो ढके हुए वैभव की बखारी है। देके भव भोग सुख यश से करावे योग। विद्या क्या करती है? संसार की सारे सुख देती है। देके भव भोग सुख यश से करावे योग। गुरुओं की गुरु जानो विद्या ये हमारी है। देवता परासी करे सफल मनोरथ को। देवताओं जैसी मनोरथ सफल करती है। बंदुसी विदेश में भी करे रखवाली है, ये विदेश में भी रखवाली करती है। बंदुसी विदेश में भी करे रखवारी है। राज दरबार बीच, जब राज दरबार विद्या ही काम देती है। विद्याहीन पशु है जो नरतन धारी है। विद्याहीन किसी काम का नहीं। मैं गुजरात चला गया, अब कई साल पहले की बात। अब मुझे पता नहीं इतना टोल टैक्स लगेगा। हमने सोची 15,000 रुपया बहुत है। अब हम चले गए वहां धर्मबंधु के यहाँ। अब वहां गए 15,000 रुपया, वो एक तरफ से ही सब खर्च हो गए। अब उस आश्रम से मांगना है सब। ब्रह्मचारी बोले अब लौट के कैसे जाओगे, ये तो खत्म हो गया। अच्छा, विद्या ना होती तो क्या करते? एक सज्जन हमसे बोले नवसारी के आचार्य अपनी गाड़ी यही खड़ी करो, आपके प्रवचन बढ़िया लगे हैं, वहां पर शिविर चल रहा, आप कर्म जी का आप वहां चले। हम शिविर में गए, ब्रह्मचारियों का तुम यहीं रुको भाई, मैं आ रहा हूं। मैं शिविर में गया। शिविर में हमने एक व्याख्यान दिया। एक व्याख्यान के उन्होंने 21,000 रुपए दिए। फिर वो आज दूसरे बैठे, उन्होंने कहा महाराज जब यहां तक आ गए बंबई में चले चलो। हमारा वो बंबई में गए जाकर के। बंबई में एक व्याख्यान दिया, उन्होंने 51,000 रुपए दिए। 71,000 रुपए हो गए। लौट के आए तो एक सज्जन और थे कि आचार्य जी बहुत अच्छा है, मैं साथ परिवार सत्य शाम को कर दो, सवेरे निकल जाना। शाम किया, 25,000 उन्होंने दिए, लाख रुपया हो गए। लाख रुपया लेकर के आए। ब्रह्मचारी बैठे, कार्यक्रम खत्म। क्या गुरुजी अब कैसे होगी? क्यों? पैसा तो है ना है। हम लाख रुपया ले आए, ले। अच्छा, किसने दे दिए? विद्या ने दे दिए। बिना विद्या के कहीं कुछ नहीं है, ध्यान रखो। जब कटिंग काम नहीं आवेगी बिल्कुल भी ना, जब फैशन काम आवेगी, क्या काम आवेगी? विद्या काम आवेगी, चाहे कैसी विद्या है। तो विद्या काम में आती है। जीवन की कीमत को समझो, विद्या को पढ़ो। बिना विद्या के कहीं कुछ नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा था, जीवन को उपयोगी बनाना तो क्या पढ़ो? विद्या पढ़ो। बिना विद्या के जीवन उपयोगी नहीं। उपयोगी बनाओ, सुंदर बनाओ और सुदृढ़ बनाओ। विद्या जीवन सुदृढ़ होगा। आप विद्वान बन गए, अब इंजीनियर बन गए, साहब 1 लाख रुपया मिलते हैं। आचार्य जी
स्वामी रामदेव जी क्या भेज दो। तो कहा बात है कि ना तो रोटी पच रही और बैठे सारी हड्डियों में दर्द हो गए पीछे की, फिर 1.5 लाख से मतलब क्या रहेगा, बीमार है। विद्या हो, विद्या शरीर जीवन कैसा हो, बोलो सुदृढ़, एकदम मजबूत, बढ़िया मजबूत जीवन होगा, आनंद देगा। और मजबूत जीवन नहीं है, लोगों ने उल्टा कर रखा। पहले तो रुपए के चक्कर में क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं। रुपए के चक्कर में स्वास्थ्य खराब करते हैं, स्वास्थ्य के चक्कर में रुपया खराब करें। दोनों चीज करो। पुराने जमाने के लोग देखे ना, अब इतना जोर दे रहे हैं मकान पे, खाने पे कोई जोर नहीं, मकान पे जोर है। कपड़ा पे इतना जोर है, बड़े महंगे महंगे कपड़े ला रहे, और दम निकल गई सुंदरता कहूं है ना। सुंदरता कहीं नहीं, सुंदरता हमेशा अंदर से निकलती है। आगरा जब हम रह रहे, तो आगरा रहते हुए हमने एक बार एक सम्मेलन करवाया, सारे छात्रों ने मिलकर। तो भाई कवि सम्मेलन करो, मैं साहित्य में रुचि थी तो कवि सम्मेलन कराया। कवि सम्मेलन में बहुत कवि आए, तब हमारे समाज में नहीं आए थे, हम बीए कर रहे थे। तो बिहार की एक थी तारकेश्वरी सिन्हा, वो सम्मेलन में आए। तारकेश्वरी सिन्हा आई तो एक संचालन कर रहा, जैसे हमारे आर्य संचालन करते रहते, तो कवि संचालन में बोला करते कुछ न कुछ दूसरे कवि के बारे में। तारकेश्वरी सिन्हा एकदम सरल, सफेद कपड़ा, ना कोई बनाव श्रृंगार कुछ नहीं, और सब कवि जितने भी थे सब बंठन करके, हिजाब लगा करके, पाउडर लगा करके बैठे। तो एक कवि ने कहा, लेकिन तारकेश्वरी सिन्हा केवल वैसे थी सादा, लेकिन सुंदर बहुत थी। एक कवि ने उठ करके कहा कि उन्हें जब बुलाया कि खुदा ने खुद बनाया इन हसीनों को, खुदा ने खुद बनाया इन हसीनों को, कहने तारकेश्वरी सिन्हा, हम वो कमबख्त हैं जो ठेके पे बनवाए, परमात्मा ने इन्हें तो अपने बनाया, हमें ठेके बनवा दी। खुदा ने खुद बनाया इन हसीनों को, हम वो कमबख्त हैं जो ठेके बनवाए हैं। और बुला लिया उनको। तारकेश्वरी सिन्हा ने जवाब दिया कि खुदा ने खुद बनाया जिन हसीनों को, खुदा ने खुद बनाया जिन हसीनों को, वो सीमेंट सी मजबूत हैं, और ठेके पे बनवाए चूने से पुतवाए। ठेके बनवाए ये चूने से पुतवाए। तो चाहे कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ करो, सुंदरता नहीं आती। सुंदरता कैसे आएगी, स्वाभाविक। तो स्वाभाविक निकालो ना सुंदरता, सुंदर कैसे हो ना, स्वाभाविक। और स्वाभाविक सुंदरता कब आएगी, जब हमारे अंदर बनावटीपन नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, और हमारा जीवन शुद्ध पवित्र होगा, तो सुंदरता झलकने लगे। समझ गए ना। क्या करना है बोलो, जीवन को कैसा बनाना है, उपयोगी। और दूसरा क्या बनाना है, सुदृढ़। और तीसरा कैसा बनाना है, सुंदर। हमारा जीवन कैसा हो, उपयोगी हो। हमारा जीवन कैसा हो, सुदृढ़ हो। हमारा जीवन कैसा हो, सुंदर। जीवन को दें, जीवन को दें कब, अच्छा जो कम कीमत की चीज लेके ज्यादा कीमत को दे दे, उसे क्या कहोगे, मूर्ख कहोगे नहीं कहोगे। 100 रुपया की चीज और 500 में खरीद लाए, वह कहा कहोगे, मूर्ख कहोगे नहीं कहोगे। जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को देना हो तो टेस्टी गुटखा खाए के मत दो, शराब पी के मत दो, दुर्व्यसनों में मत दो। जीवन को देना है तो कैसे दो, जरूरी नहीं पूरा जीवन जी लें। जीवन को देना है तो जीवन से ज्यादा कीमती चीज हो जाए, हम जीवन दे देंगे। कब लोगों ने दिया, जीवन से ज्यादा कीमती देश था, सरदार भगत सिंह ने जीवन दे दिया, देश के लिए दे दिया। देश से कीमती जीवन था, महारानी लक्ष्मीबाई ने जीवन दे दिया। देश पहले था, ज्यादा उम्र नहीं, 20 साल की उम्र में दे दिया, 21 साल की उम्र में दे दिया। इन्हें जीवन दे दिया कब, उन्होंने देखा जीवन से ज्यादा कीमत किसकी है, देश की। धन्य करके आज गीत गा रहे नहीं गा रहे, आज हमारे उपदेशक लोग उन्हीं के गीत गाते हैं।
किनके गाए जाएंगे? जिन्होंने जीवन की कीमत को सही तरीके से ले लिया। अच्छा, जो जीवन की कीमत दे रहे हैं उनके गीतगारा लोग गाली गा रहे। फांसी में निकलता है, प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगा ली, दे दिया जीवन। अब इनके कोई गीत गावेगा? हैं? काय के लिए फांसी लगा रहे? काय के लिए फांसी लगा रहे? फांसी लगा ली, रोज निकलता, फांसी लगा के मर गए, रेल के आगे कट के मर गए। जब विवेक नहीं होता है, जब सत्संग नहीं मिलता है, जब ऋषियों का सानिध्य नहीं मिलता है, तो जीवन वासनाओं के चक्कर में फांसी पर लटका मिलता है। और जिस समय ये चीज मिल जाती है, उस समय वही जीवन अपने देश और समाज के लिए आगे आकर के तो फांसी पर लटकता है। ये कहते हैं सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल कहते फांसी पे गए तो इनका वजन बढ़ गया। अच्छा, फांसी पे जाते वजन बढ़ता होगा, दम निकल जाए। फांसी आते ही सिकुड़ जाता है, लेकिन ये सिकुड़े नहीं, क्यों? इन्होंने अपने जीवन की कीमत को समझा। आप अपने जीवन की कीमत को नहीं समझेंगे, समझना ना, फिर जीवन मिलेगा नहीं। मिल गया सो मिल गया। इसलिए इस जीवन के एक एक क्षण को आप जहां पर हैं, जैसे एक एक क्षण को समझो। मैंने कहा नहीं, सेकंड बर्बाद होगा तो मिनट बर्बाद होंगे, घंटे बर्बाद होंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो जीवन को बर्बाद ना करें। ईश्वर ने पता नहीं कितनी कृपा करी है कि हमें यह जीवन दे दिया। संस्कृत का एक श्लोक है, उसका हमने पद्यानुवाद किया है, वो आपकी समझ में आ जाएगा कि नींद भय भोजन है पशु के समान सब। नींद भय भोजन ये पशु भी करता, तुम भी करते। नींद भय भोजन है पशु के समान सब, पैदा करे पूत जमे कौन सी बड़ाई है। और तेने बालक पैदा कर दिए जब कौन सी बड़ाई? तू एक दो करे, सूर्या 12-12 कर दे, तो इतना थोड़ा कर सके ना। पैदा करे पूत जामे कौन सी बढ़ाई है, आंख कान नाक दांत सुंदर शरीर दिया। परमात्मा ने क्या दिया? आंख कान नाक दांत है, आंख कान नाक दांत सुंदर शरीर दिया। मानव की देह बड़े पुण्य की कमाई है। मानव की देह बड़े पुण्य की कमाई है, समझा करो। अच्छा, आप बैठ के सोचा करो उसने कितनी कृपा करी। यदि आपको हाथ न देता और भैंस वाले खुर दे देता, कपड़े भी नहीं बांध पाओ। बांध लेंगे, हलवा बना लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओ। कितनी कृपा करी है कि हाथ दे दिए। उन्हें बेचारों खुर मिले, खुर से क्या कर लेगा? वाणी नहीं मिली, तुम्हें वाणी मिली। रास्ते में आ रहे भैंस हाँफ रही, पड्डा भी हाँफरा, भयंकर गर्मी, पर पड्डा भैंस तो नहीं कह पा रहा मम्मी मरे जा रहे प्यासे। अब मम्मी भी नहीं जानती क्या वो अपनी देखे कि पड्डा को देखे। क्या ये जीवन आप भी चाहते हैं? चाहते हैं ऐसे ही हम बन जाएं? यदि ये जीवन चाहते हो तो ध्यान रखना, जीवन मिल जाएगा यदि जीवन की कीमत ना समझे। कहीं नहीं पाता बेचारा। कुत्ता सड़ता है, कीड़े पड़ते हैं। मैं कहते नहीं लोग कुत्ता के बीच मरेगा, लेकिन यदि किसी भले वाणी दी होती, भले आदमी से कह देता कि तू यार हमारा इलाज करा देता, लेकिन वाणी नहीं मिली है। हाथ नहीं मिले, वाणी नहीं मिली और चिंतन भी नहीं मिला, सोच भी विचारा नहीं पाता। ये सब चीज आपको मिली, लेकिन आप यदि वाणी का सही प्रयोग नहीं करेंगे, आप यदि हाथों का सही प्रयोग नहीं करेंगे, आप यदि बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये समझ लो सब छिन जाएगा। सब छिन जाएगा तो जैसे ये पशु पक्षी वैसे तुम बन जाओगे। ये मौका बार बार तो आता नहीं, इसलिए मौका है, इस मौके को हाथ से न जाने दें। समझ गए ना? इतनी बात समझ गए। इस जीवन की कीमत को समझो। अब जीवन की कीमत समझने के लिए करना और क्या क्या हमने क्या कहा था? व्रत लो। क्या कहा था? व्रत लो, ठीक है ना? एक व्रत लो। हम तुम्हें धर्म के पथ पर लाना चाहते हैं। एक व्रत लो। पहले क्या कि हम सवेरे शाम को बैठेंगे एकांत में। समझ गए ना? आपकी उन्नति का मूल सूत्र है, ध्यान रखना। शाम सवेरे बैठेंगे। बैठे के लिए एक आसन निश्चित करो। रोज आसन नहीं, रोज जगह नहीं, घर में जगह कर लो, यहीं बैठना और इसी आसन पर बैठना। उससे भावनाएं जुड़ जाती हैं।
सवेरे शाम को हम बैठेंगे, संकल्प कर लो जरूर बैठेंगे। और आप बैठेंगे तो बैठने में क्या करना है, ऐसे हमारे यहां कहते हैं संध्या। क्या कहते हैं? संध्या। संध्या का मतलब जानते हैं ना? क्या बोलो? आत्मोद्धार के लिए संध्या करें। संध्या किसे कहेंगे? हमने दोपहर के प्रवचन में साथ आपने वो मैंने ये कहा था, बल बुद्धि विद्या का भंडार परमात्मा है, आनंद का भंडार परमात्मा है, उससे मिलना है हमें। क्या करना? उससे मिलना है। अच्छा, उससे मिलने का तरीका क्या? संध्या। क्या तरीका है बोलो? संध्या। अब पहले संध्या को समझो। संध्या किसे कहते हैं? हम प्राय करके ये समझ लेते हैं कि हमने 18-19 मंत्र पाठ कर दिए, संध्या हो गई ना। मंत्रों से तो केवल ये व्याख्यात किया गया कि ये इसमें क्या क्या करना। संध्या का मतलब समझो। एक शब्द सुना ना, संधि। बच्चे पढ़ते भी है ना, संधि, हल संधि, स्वर संधि। उसी तरह संधि दिन रात मिलते उसे भी संधि कहते हैं, समझिए ना। संधि में होने वाली चीज संध्या कहलाती है, समझ गए ना। संधि में होने वाली चीज क्या कहलाएगी? संध्या। ईश्वर में कहां मिलेगा? संध्या में। अब हमें क्या करना है? संध्या में रुकना है। क्या करना है? संध्या में रुकना है। आत्मोद्धार के लिए हमेशा ध्यान रखो, जैसे यहां से हम यहां पर हैं, यहां से हमें पहुंचना है जरीफ नगर। तो जरीफ नगर पहुंचने के लिए शर्त क्या है? कि हम अपने पैरों के तले की जमीन छोड़ें। पैरों के नीचे की जमीन नहीं छोड़ेंगे, जरीफ नगर पहुंचेंगे ही नहीं, समझ गए ना। चलने की पहली शर्त है पैरों के नीचे की जमीन छोड़ें। पैरों की जमीन कि जहां तुम खड़े हो वहां छोड़ो, तो आगे तो बढ़ो। ये तो भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है? चलने की पहली शर्त क्या है? बैठो। भौतिक जगत में चलने के लिए क्या, पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में चलने के लिए बैठना पड़ता है। आप बैठिए, बैठना सीख जाओ, बहुत आ जाएगा। अच्छा, जब आप बैठेंगे तो संध्या। अब बैठ के हमें क्या करना है? हमें संध्या में रहना। जैसे सुख और दुख जहां मिलते हैं वो क्या है? संध्या। अब यहां में टिकना है। हम यही नहीं टिक पाते, या तो सुख में हाया कर, दुख में हाया करते, या सुखों में फूले नहीं समाते। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इनके बीच में टिकना संध्या है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इनके बीच में रुकना क्या है? संध्या है। ये चीज सारी चीज आती है, हम नहीं हटते, और हम प्राय करके ही हट जाते हैं। जब हम ये शुरू कर देंगे, शाम को बैठिए, सवेरे बैठो, शाम को जब बैठो तो आप स्वाभाविक रूप से मन नहीं लगता, मत लगे, लेकिन तुम बैठो, आत्मचिंतन करो। धीरे धीरे करके आपके पास परमात्मा ने एक चीज दे दी है, जो नाम है मन। मन आपके जीवन की फाइल खोलेगा और पूरे दिन तुमने क्या किया सारा बता देगा। बता देगा। आप प्रभु से संकल्प करो, विश्वानी देव सवितर दुरितानी पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। प्रार्थना पर श्रीराम ने करवाई है, हे प्रभु मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारक गुण के अनुसार प्राप्त करा दिए। इसका मतलब दूर करता है, तुम तैयार तो हो जाओ। आप तैयार ही नहीं दूर करने के लिए। आप बैठिए, संकल्प लीजिए कि आज के बाद कल नहीं ऐसा होगा। और जब आप बैठेंगे तब परमात्मा आत्म बल देगा। बैठिए ध्यान लगा करके। जब ध्यान लगा कर बैठेंगे तो क्या आएगा? पूरे दिन का। मैं एक बार प्रवचन कर रहा हूं, एक हमारे सज्जन नौजवान से, वो जानकारी का, वो संकल्प ले गया हम रोज बैठेंगे। चौथे दिन फोन आया, क्या गुरुजी 3 दिन बैठते हो गए, अब ना बैठ पावेंगे। कहा दिक्कत खड़ी हो गई? पूछो ना कछु। मैं कहा दिक्कत है, क्यों नहीं बैठ पाएगा? उसने क्या कर रखा था, घर में चोरी की बिजली लगा रखी, तार लगा रहे थे ना, कटिया लगा रखी, वह चक्के की चलाता होगा। त्यों बोला कि आचार्य जी जब बैठे ध्यान करने को तो हमें कटिया दिखाई दे। जो ध्यान करने बैठे जटवा कटिया पहले आ जावे ध्यान में। अच्छा, कटिया हटावे तो 10-15 हजार रुपया महीने बिल देना पड़ेगा।
और 15,000 रुपया बिल देंगे, इतना घाटा से निकल गया, ध्यान कौन करे? ऐसा यदि होगा ना, समझ लो फिर बात नहीं बनेगी। जो लोग हानि लाभ को सोच करके धर्म का आचरण करना चाहते हैं वो कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। जो लोग हानि लाभ सोच करके धर्म का आचरण करते हैं वो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकते। हमारा दावा है, धर्म में हानि लाभ नहीं देखा जाता। धर्म में देखा जाता आत्मोद्धार के लिए रास्ता क्या है। यदि हानि लाभ देखा जाता तो महाराज दशरथ ने प्राण क्यों दे दिए? के ये साफ कह देते। जब राजा दशरथ को के ने कहा आपने वरदान दिए हमें दो वापस, तो दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा वन में जाएगा। तो के ने कहा तुम्हें इतना दुख हो रहा है या तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो ऐसा करो, जो आपने हमें वरदान दिए हैं वो कोई चौराहे पे तो दिए नहीं, अखबार में तो निकाली ना। हम दोनों पति पत्नी जानते, आप उन वरदानों को वापस ले लो। तो दशरथ ने क्या कहा, के तुम जिस कुल में पैदा हुई हो वहां ऐसा चलता है। हमारे कुल में हानि लाभ नहीं देखा जाता, हमारे कुल में धर्म देखा जाता। चाहे शरीर जाए चाहे रहे, लेकिन तुम्हें 2 नहीं 4 वरदान मिलेंगे यदि मैंने कह दिया। ये हमारा आदर्श रहा है। हमने लाभ नहीं देखा, क्या देखा है? धर्म देखा। दशरथ जब मर गए ना और चिता जलने लगी, दशरथ जब मर गए और चिता जलने लगी तो सब लोगों ने वशिष्ठ से कहा कि भाई सब दुखी हैं, व्याकुल हैं, कुछ उपदेश दे दो। तो वशिष्ठ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोले तब ऋषि चिता की ओर हाथ कर, बोले तब ऋषि चिता की ओर हाथ कर, देखो सब लोग वह क्या ही आधिपत्य है। कमाल है, राजा का अपने पर क्या आधिपत्य था। छोड़ दिया आज अज नंदन ने एक साथ, आज दशरथ के पिता, छोड़ दिया आज अज नंदन ने एक साथ, पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण अपत्य है। पुत्र के लिए प्राण छोड़ दिए और सत्य के लिए पुत्र को भी छोड़ दिया। पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण अपत्य है। पालिया है सत्य शिव सुंदर सा पूर्ण लक्षण, कहते ना सत्यम शिव। पालिया है सत्य शिव सुंदर सा पूर्ण लक्ष्य, इष्ट हम सबको इसी का अनुगत्य है। सत्य है स्वयं शिव, सत्य है स्वयं शिव, ओम सत्य सुंदर है। सत्य काम सत्य है भाई, ओम नाम सत्य है। कंठ कंठ गा उठा, शून्य शून्य छा उठा, सत्य काम सत्य है भाई राम नाम। लोग कहते ना राम नाम, अच्छा कब कहते जब वो मर जावे तब, या जिंदा रहते रहते बता देते तो कुछ सीख लेता। मरने में क्या सीखेगा? तो हमेशा ये ध्यान रखो, जहां धर्म लाभ और हानि देख करके जो आचरण करता है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। और ये ध्यान रखना, जो धर्म पर चलता है उसका कभी कभी उसकी हानि नहीं होती, क्षणिक हानि दिखाई देती है, कालांतर में वही सुखी होता। जो धर्म को छोड़ करके धन पैदा करते हैं उनके घर देखो जाकर। जो धर्म को एक तरफ कर धर्म को लेकर के धन पैदा करते हैं, ध्यान रखना उनके जीवन में उनके घर में सब फलते फूलते। समझ गए ना? बच्चे जितने बैठे, क्या करना है हमें? यदि अपने जीवन को उन्नत बनाना है, जीवन से प्रेम करना है, तो क्या करना है? शाम को बैठना। संध्या किताब यहाँ मिल जाती है, यहाँ से ले लेना, नहीं है तो यहाँ से ले लो। शाम को बैठना और बैठने के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु आज के दिन जो गलतियां हुई कल नहीं होंगी। आज के दिन जो गलतियां हुई वो कल नहीं होंगी। आप देखेंगे धीरे 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 करके गलतियां कम होंगी और आपके अंदर धीरे धीरे अच्छाइयां आएंगी, जीवन में आनंद आ जाएगा। समझ गए ना? पहली चीज अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए पहली चीज धर्मात्मा में पहली चीज क्या है? सवेरे शाम को बैठना है और स्वाध्याय करना, अपने जीवन का अध्ययन करना। दूसरी चीज जो आपके जीवन को अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएगी, वो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अब परमात्मा सारे संसार में व्यापक है, वो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। आपको संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी। यदि आप जातिवाद में चल रहे हैं, आप गोत्रवाद में चल रहे हैं, आप कुणबावाद में चल रहे हैं, तो आप ईश्वर के कहीं से भी भक्त नहीं है। मैं समझता हूं उससे ज्यादा पापी कोई नहीं है जो जातिवाद की बात करता है, जो जाति लेकर। परमात्मा को जाति पसंद ही नहीं। हमारे शरीर में 2 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां।
अच्छा, कर्मेंद्रियां के हम ज्ञानेंद्रियों की बात ही नहीं मानेंगे, या ज्ञानेंद्रिया के हम कर्मेंद्रियों के चल जाएगा मामला? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जाति जहां कहीं पर भी हमारे दिमाग में है, ये समझ लो ना, वो देश का द्रोही है, देश का हत्यारा है। आपके जीवन में जाति घुसी हुई है तो मैं दावा करता हूं आप कहीं से भी ईश्वर के भक्त नहीं। कहां से हो? पिछले चुनाव हुए वृंदावन में, एक संत है, वो हमारे अच्छे जानकार में, उनकी इज्जत भी करता। चुनाव में मायावती को सीटें मिली ना, एक सीट जैसे मिली। वो संत बैठे मेरे पास में, तो मैं तो वो शब्द नहीं कहता, पर उन्होंने जाति का नाम लेकर कहा। वो जिस जाति के उस जाति का नाम लेकर के कि ये कहा कि अब होश में आई, नाम नहीं लिया, जाति का लेकर का अब होश में आई। मैं सुनता रहा। मैंने कहा महात्मा जी, अब तक आपके प्रति हमारा बड़ा सम्मान था, श्रद्धा थी, आज से सब खत्म है। आज आचार्य ऐसे कैसे? मैंने कहा मायावती विदेशी है, वो इस देश की बेटी नहीं है क्या? वो बिरादरी इस देश में है, वो मेरे भाई नहीं है? यदि आपका ये दृष्टिकोण है किसी के भी, अरे तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती तो वीरांगना थी, उस वर्ग में पैदा हो गई जाकर तुम ये दृष्टिकोण रखते, काहे के संत? मैंने कहा तुम्हारा पाखंड है सब कुछ, ये संत पर नहीं, ये पाखंड है। जहां पर जाति हमारे मस्तिष्क में आ गई, ये ध्यान रखना, वो ईश्वर का अनुग्रह कभी नहीं ले सकता। जाति पहले निकालो। अच्छा, ये सैनिक मरता जाति देके मर रहा। जाति हमारे देश का इतना नुकसान हुआ, जो देश इतना उदार था, जिस देश में ईश्वर की इतनी भक्ति थी, जिस देश में रामकृष्ण जैसे पैदा हुए, जिस देश में सीता सावित्री जैसी पैदा हुई, वो देश की दुर्दशा कैसे हुई? केवल जातिवाद से हमने अपना मानस इतना गलत रखा। हमारे हजारों भाई, लाखों भाई हमने मुसलमान और ईसाई कर डाले, केवल इस मानसिकता। हमारी मानसिकता अब तक नहीं गई। यदि ईश्वर भक्त हैं, पहले आर्य समाज ने तो एक संगठन बना रखा था, जात तोड़ मंडल। हम वृंदावन की राष्ट्र देख रहे तो उसमें एक संगठन था, जाति तोड़क मंडल। हमारा लक्ष्य था जाति चलने नहीं देंगे। जहां जाति चलेगी ना वो आर्य है ना आर्यत्व है। दुर्भाग्य आर्य समाज में भी मैं देखता हूं, आर्य समाज के पर्चे रोज आते हैं, वहां आर्य लिखा ही नहीं होता। कोई अग्रवाल लिखता, कोई सैनी लिखता, कोई फलाना लिखता, पर्चे तुम देखो जाकर। जहां इस संगीनता से बंधे हुए, ध्यान रखना, वो आर्य समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जो झंडा लेकर ही चले, वो जाति को लेकर चल रहे। जहां पर ये जाति चलेगी, बात बनेगी नहीं, घर परिवार नरक होंगे जाकर। व्यवहारिक जीवन में हमने देखा, एक बच्चे ने, बच्चा खेल रहा, पास में दादी बैठी, उसका दादा आया। दादी ने कहा बेटा दादा के पैर छू ले। बच्चा ने दादा के पैर छुए, दादा ने गोद में ले लिया, मेरे बालक फले फूले बड़ो हो, विद्यावान हो। बालक खुश हुआ, बड़े मिल गए। दादी वहीं बैठी रही, दादा चला गया अंदर। एक और बुढ़ा आया, वो उससे भी ज्यादा बूढ़ा। अब बालक ने देखा बड़े आशीर्वाद मिलते हैं, बालक ने झट उसके और यहाँ मेरे नाती फले फूले, ये करे वो करे, वो आशीर्वाद दे गया। बुढ़िया देख रही, बुढ़िया ने बुलाया। जब वो बुढ़ा निकले, यहाँ किनके पैर छू लिए? माने के दादा के। दादा ना है वो भंगी हो, कोई पैर छुए जा में। उस अबोध बच्चे के दिमाग में ये दादा और वो दादा एक थे। अच्छा, भंगी नीचा होता है, ये भावना किसने डाली? दादी ने, घर वालों ने। अरे नीचता की भावना डालना, नीचे गमनम नरकम, वही तो नरक होता। कोमल बच्चे के हृदय में नहीं है, उसके में ये दादा और वो दादा एक है। लेकिन दादी ने डाल दिया है कि नहीं, ये दादा तो ऊंचा है, ये दादा नीचा है। अच्छा, इस ऊंच नीच की भावना ने देश का बंटा ढार कर दिया कि नहीं कर दिया? ये भावना नहीं तो हमें मार ले गई ना। बच्चों में नहीं है, हम बच्चों में भरते हैं। अच्छा, जहां बच्चों में ये भर दिया जाएगा, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये है, ये समझ लेना, वो बच्चे धार्मिक नहीं हो पाते। बच्चे धार्मिक नहीं होता है, कहीं होना ही नहीं चाहिए, चाहे घर में, परिवार में, कहीं पर भी ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मन बताया ना, रोज बैठो, यदि ये भावना मन में आती तो निकाल के बाहर करो। यदि ये भावना आ जाती है तो आप ईश्वर भक्त नहीं बन सकते। ईश्वर भक्त नहीं बनेंगे तो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। यही भावना रही तब तो देश का नाश हो गया, देश के टुकड़े हो गए। इन भावनाओं को हमेशा दूर रखें। एक छोटी सी बात तीसरी कहने के बाद में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो धार्मिक बनने के लिए वो ये है
पैसे का गलत प्रयोग मत करो। स्वामी दयानंद ने गृहस्थ के लिए 4 पुरुषार्थ बताए। पहले तो बिना पैसे कुछ नहीं होता, धन पैदा करो। दूसरा, पैदा करे हुए धन की रक्षा करो। तीसरे हुए, रक्षित हुए धन को बढ़ाओ, और बड़े हुए धन को धर्म में लगाओ। ऐसे कार्यक्रम के में लगाओ। यदि नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे, तो धन तो रहेगा नहीं। वो लोग भी देशद्रोही हैं। कौन से? जो हमारे देश के बच्चे भूखे और नंगे हैं और उनके पैसे सड़ रहे हैं। यदि आपके घर में ही पैसे, मैंने देखा है शहरों में देखा है, 2 जोड़ी चप्पल की जरूरत है, 20 जोड़ी पड़ी। जयललिता की सुनी ना, कैसे 1000 साड़ियां थी, 900 घड़ियां थी। इतना पैसा तुम्हारे पास भरा हुआ है, आप उतना ही ले सकते हैं। 100 घर के 100 कमरे बनवा लो, सोओगे एक में। 100 ड्रेस ले लो, पहनोगे एक, डबल पहन लोगे, लोग पागल कहेंगे। जब इतना ही कर सकते तो वो पैसा अपने दीनहीन गरीबों की तरफ ले आओ। ऐसे बढ़िया कार्यक्रम होते हैं, इनके लिए लगाओ। विद्वान आपके बीच में आएंगे, वो आप बीच में आएंगे, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए लगाओ, तो आपका पैसा सार्थक होगा। ईश्वर भक्त कभी ये नहीं करता है कि घर में ठूस ठूस करके भर दे और फिर मोदी आकर के ले जाए। सब हुआ ना, छापे पड़े तो सरकार ले गई ना, सारे पैसे सरकार ले जाती। तो हमेशा ही ध्यान रखो, धन खूब पैदा करो, लेकिन किस में लगाओ? धर्म में लगाओ। 3 चीजें। घर में इतने कपड़े ही मत रखो। यदि आप कपड़े, आपको 3 कपड़ों में काम चल रहा है, आप 100 कपड़े रख रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर भक्ति नहीं है। आपको सामर्थ्य दिया परमात्मा ने, काय के लिए दिया? औरों को भी दो ना। आप 100 कपड़े रख रहे हैं, बाजार में आपने तेजी कर दी। भाई कम कपड़े बाजार में खरीदे जाए, सस्ता होगा कि नहीं होगा? बाजार में तेजी आप करे आए जाकर। आपने जूते इतने रख लिए जाकर के, आपने कपड़े इतने रख लिए जाकर के, बाजार में तेजी आती है, गरीब आदमी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो अवदारता ला करके गरीबों में ज्यादा कपड़े लगते हैं, वो गरीबों में दो जा करके, पैसा फीस के वो गरीबों में दो जा करके। अकल आती है लोगों में, अकल लोगों में आती है, प्रेरित करने वाला कोई नहीं। अभी हमारे एक जानकार गुड़गामा के थे, उनकी 50वीं वो थी सालगिरह। वो हर साल लाखों रुपया खर्च करती। कहाँ? होटलों में। वो गुरुकुल आए, गुरुकुलों में बच्चों को देख गए पढ़ते हुए। अब यार का आचार्य जी गुड़गामा आ जाएंगे, आज हमारी 25वीं सालगिरह है। मैं कहा आ जाऊंगा। मैं 1 घंटे के लिए गया, वहां बैठा, बातचीत हुई। उन्होंने कहा मैं आपको बुलाया इसलिए तो आशीर्वाद लेना। वो आर्य समाजी नहीं था, साईं बाबा का भक्त था, लेकिन दिमाग मुड़ गया। उन्होंने कहा बुलाया, मैंने बोला कि आचार्य जी हमारी 25वीं वो है वर्षगृह, और हमारी श्रीमती ने आपके प्रवचन सुने। इनका दिमाग बदल गया। मैं क्या? इन्होंने ये कहा होटलों में क्यों पैसा खर्च करते हो? लाखों रुपये आते, सब रईस लोग आते हैं। जो पैसा है वो बच्चों को दे दो। तो बोले कि आपके यहाँ एक बच्चे खर्च कितना है? 25,000। तो 1 साल के 25 वर्षों के पैसा हमसे ले लो। 25 बच्चों के 6 लाख रुपया बैठे, 1 साल के मैं दे रहा हूं। बदल गया दिमाग? नहीं बदल गया? जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या जो बच्चे होशियार हैं पढ़ने में, उनको एक सहायता मिल गई जाकर। तो ऐसे अच्छे काम करोगे तो परमात्मा का अनुग्रह निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपका जीवन उपयोगी होगा, आपका जीवन सफल होगा। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करें। हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता बैठे, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही इनकी जितनी प्रशंसा की जाए सबकी उतनी कम है, क्योंकि ऐसी विपरीत काल में भी ये लोग ऐसे आयोजन कराते रहते हैं। दिल्ली के आसपास कराना सरल है, इन क्षेत्रों में कराना बड़ा कठिन है। यहां पैसा नहीं है, वहां कार्यक्रम कराना। मथुरा में कार्यक्रम हम बड़े बड़े कराते, कोई दिक्कत ना है। कारण क्या है कि मथुरा में हमें कोई 500 रुपया से कम देने में शर्म महसूस करता। 500 तो कोई हमारा थैले में पैसा आया, हम ढूंढे जब 500 रुपया, तो 500 रुपया 10-20, वो 100 रुपया 10-20 ही मिलेंगे। 500 कोई नोट मिलते हैं, उससे कम कोई देता ही ना। तो अब वहां करना सरल, लेकिन इन क्षेत्रों में करना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थितियों में हम यहाँ के कार्यकर्ताओं के तप को 100 बार नमस्ते करते हैं। आप जिस पुण्य का काम कर रहे हैं वो आप समझेंगे नहीं, इतना ज्यादा पुण्य का काम है। आप यहाँ आइए बड़ी लगन और निष्ठा से, आप जिन सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं उन सिद्धांतों को जीवन में भी अपनाइए। बहुत पुण्य का काम है, क्षेत्र का उद्धार होगा। उत्तरोत्तर इस कार्य को बढ़ाते रहो, संगठन को बढ़ाते रहो, जगह जगह आर्य समाज की स्थापनाएं करो, अपने बच्चों को तैयार करो, गुरुकुलों में पढ़ाकर तब जाकर संस्कृति बचेगी। नहीं तो संस्कृति फिर बच नहीं रही है। आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही, सामाजिक बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति में एक उम्मीद वैदिक धर्म से है, आर्य समाज से है। तो
आर्य समाज के संगठन को हम सब मिलकर के मजबूत बनाएंगे। जगह जगह आर्य समाज बनाओ, नौजवानों को आगे लाओ और बना करके आर्मी दल के शिविर लगाओ। निश्चित रूप से ये कार्य आगे बढ़ेगा। एक बार आप सबको, पूरे ग्रामवासियों को, क्षेत्र को और जितने यहाँ के आयोजकों को, सभी आर्य समाजों को और हमारे जितने भी उपदेशक जो तपस्या करके घूम रहे हैं, गर्मी में भी ऐसी जगह प्रचार करते हैं जहाँ पर असुविधाएं हैं। कुछ तो उपदेशक ऐसे होते हैं वो तो बड़ी सुविधा वाली जगह देहाती क्षेत्र तक जाते हैं। ऐसे उपदेशकों का भी मैं नमन करता हूँ, जहाँ कठिन परिस्थितियों में भी वो अपना काम करते हैं। परमपिता परमात्मा सबको शक्ति भक्ति प्रदान करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम